हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हरियाणा बोर्ड का क्लास 11th का मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन, जो कि हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करा चुका है। तो इसमें टोटल 41 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम क्या करेंगे, वन बाई क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए क्या एक्स इज ए प्राइम नंबर, सेट ए इज। तो प्राइम नंबर जो x है वो किसको दिखा रहा है, यहाँ पर सेट ऑफ प्राइम नंबर को दिखा रहा है। तो सेट ए इज किस टाइप का सेट होगा, फाइनाइट, नल, इनफाइनाइट। तो कितने हो सकते हैं प्राइम नंबर, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट। सेकेंड क्वेश्चन की वन यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है, ए जो ए सेट है उसके अंदर क्या ए ई आई ओ यू, तो वॉवल्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो क्या बताने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं सेट ए के। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने यहाँ पर 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, जितने भी एलिमेंट है उसको किसकी पावर कर देंगे, 2 की पावर 5 कर देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 32। तो इसका आंसर कितना हुआ यहाँ पर, इसके सब सेट जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 32। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ये गिवन है कि द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 साइन, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 2। यहाँ पर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस कोस पाई बाई 6। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 का स्क्वायर प्लस 10 पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/√3। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 × 3/4 माइनस 3/4 प्लस 1/3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/12। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर पाई बाई 3 की, पाई बाई 6 की, पाई बाई 6 की, फिर इनको यहाँ पे क्या इनकी वैल्यू पुट की, इनको सोल्व किया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13/12। फोर्थ है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ए में क्या है, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी है, बी वाले सेट में भी क्या ए बी सी है, दोनों में क्या कॉमन है, ए बी सी कॉमन है, दोनों में क्या है, ए बी सी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या, जो ए किसके अंदर लाई करता है, ए बी सबसेट के अंदर। जो ए है, ए क्या है, बी का ही सबसेट है। तो ए किसके अंदर लाई करता है, बी के अंदर लाई करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों में से जो कॉमन पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, वो कॉमन पॉइंट क्या होंगे, ए बी सी होंगे, क्योंकि ए बी सी किसमें, दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन में हम क्या निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं, और इंटरसेक्शन में कॉमन क्या, ए बी सी है। और जो ए कोमा बी कोमा सी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो हम ए कोमा बी कोमा सी को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए। नेक्स्ट है फिफ्थ, इन ए स्कूल, स्कूल में क्या है, 20 टीचर है, टोटल टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, की जो मैथमेटिक्स स्टडी कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 20 टीचर हैं। कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए हैं वो 20 है। उसमें से 12 मैथ टीच करते हैं, उसमें से 4 मैथ एंड फिजिक्स टीच करते हैं। तो यहाँ पर मैथ एंड फिजिक्स के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर जो मैथ के लिए है उसके लिए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यहाँ पर जो
टोटल टीचर दे रखे हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कितने दे रखे हैं 20 दे रखे हैं, यहाँ पर कितने दे रखे हैं 20। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर जो दोनों कॉमन है 20 टीचर है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, यहाँ पर ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी 20, और मैथ के लिए कितने यहाँ पर ऑफ 12 टीच मैथमेटिक्स, और उसमें से 12 कितने कितने हैं मैथ के हैं। हमें किसकी फाइंड करने हैं यहाँ पर फिजिक्स के फाइंड करने हैं, तो फिजिक्स के लिए हम बी पुट कर रहे हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और दोनों जो कॉमन है 4 क्या होता है मैथ और फिजिक्स टीच करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या करें 12 में से 4 गया 8, और 8 को वहाँ पे माइनस करेंगे 20 में से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 इज इक्वल टू बी प्लस 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को वहाँ पे जाके 20 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा, जो फिजिक्स को क्या करते हैं टीच करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है और रिलेशन यहाँ पर जो गिवन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, और वाई की वैल्यू जो किससे फाइंड कर सकते हैं हम एक्स प्लस 5 से फाइंड कर सकते हैं। देन रिलेशन हैज़ द रेंज, तो रिलेशन की हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है रेंज फाइंड करनी है यहाँ पर रिलेशन की। तो वाई इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस के 5 है, तो जो एक्स की लिस्ट वैल्यू है वो कितनी है 0 यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आंसर हमारा कितना आएगा 5, अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा, 2 पुट करते हैं यहाँ पर 7 आएगा, 3 पुट करते हैं यहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पर जो लिस्ट 0 प्लस के 5, तो यहाँ पर जो रेंज होगी हमारी लिस्ट रेंज होगी कितनी होगी 5 होगी। और यहाँ पर अगर हम 7 पुट करते हैं 7 प्लस के 5 12, तो मैक्सिमम कितनी होगी 12 होगी। तो यहाँ पर जो इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज क्या आएगी 5, 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11, और 7 को पुट करते हैं तो 7 प्लस के 5 इज इक्वल टू 12। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी 5 टू लेकर 12 तक होगी। नेक्स्ट है 7th, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, की कोई सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है, और उस लेंथ ऑफ कोड कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड, तो लेंथ निकालनी है माइनर आर्क ऑफ कोड की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल ड्रा करते हैं कि सर्कल ये रहा, और सर्कल का जो डायमीटर है सर्कल का डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और इसकी कोड कितनी यहाँ पर कोड यहाँ पर कितनी है 20 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे ये क्या है ये क्या सर्कल का सेंटर है, सेंटर से हम क्या ड्रा करते हैं रेडियस ड्रा करते हैं। तो अगर डायमीटर 40 है, डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर रेडियस हो जाएगी 20। इसका मतलब यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हमने ए, तो ओ ए कितनी है 20 है। यहाँ पे हमने ये भी ड्रा किया ओ बी, तो ये भी कितनी है 20 है, ये भी कितनी है 20, ये भी कितनी है 20। और जो ये कोड है कोड की भी वैल्यू कितनी है कोड भी कितनी है 20 है, तो कोड भी कितनी है 20। तो ये क्या हो जाएगी ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो रेडियस है डायमीटर का हाफ थी, तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, और कोड भी कितनी है 20 है। तो कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। तो माइनर आर कोड ये रही और कोड की माइनर आर्क ये रही, तो कोड की माइनर आर्क ये है। तो माइनर आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालने यहाँ पर, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमें एंगल भी पता है, एंगल यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, और रेडियस हमारी कितने यहाँ पर 20 है। रेडियस में मैंने यहाँ पे पुट की तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितने पे गया 6 पे। अब इसको यहाँ पे कैंसिल करें 2 को 6 से 3, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 20 पाई बाय 3। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 20 पाई बाय 3। तो माइनर को जो माइनर आर्क है उसकी कोड कितनी होगी 20 पाई बाय 3। नेक्स्ट है इफ 10x इज इक्वल टू माइनस का 5/12 किस में लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन x की वैल्यू फाइंड करो कि साइन x की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले जो 10 होता है 10 यहाँ पर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 5 है, बेस यहाँ पर कितना है 12 है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 169,
और 169 का जो रूट होगा वो कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो होगा वो कितना होगा 13 होगा। हमारे पास पी बी है, बी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना 13 है। अब हम क्या फाइंड करना, साइन एक्स फाइंड करना। तो साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना था 5 था और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना था 13 था। और किस में फाइंड करना था, सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा यहाँ पर ए होगा। तो 9th क्वेश्चन है यहाँ पर कि 10x इज इक्वल टू 3/4। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है यहाँ पर, cos 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, cos 2x की वैल्यू यहाँ पर। तो 10x कितना यहाँ पर ये, तो 10x क्या होता है, 10x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना, इसका मतलब 3 है। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना 3 है और बेस यहाँ पर कितना 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर 25 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना 5 है। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, cos 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें cos 2x पता क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं cos 2x को। और यहाँ पर 1 - 2, तो यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5। तो हमने यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू पुट की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। यहाँ पर स्क्वायर गिवन है तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर 1 - 2 इंटू में कितना आ जाएगा 9/25। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम लेंगे 1 - 18/25। तो 18/25 का एलसीएम यहाँ पर 25 होगा और 25 - 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/25। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 7/25। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन में cos 3x प्लस cos 5x की वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू π/16 पे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। फिर जहाँ पर x गिवन होगा वहाँ पर x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, π/16 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर जो फॉर्मूला गिवन है वो किसका फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू में कोस c माइनस d/2। तो हमने यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला पुट किया है साइन c प्लस साइन डी का, अपॉन में क्या कोस c प्लस कोस डी। तो कोस c प्लस कोस डी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू में कोस c माइनस के d/2। यहाँ पे हमने दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा साइन c प्लस डी, साइन c प्लस साइन डी और कोस c प्लस कोस डी। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, जो 2 है 2 सेम है, 2 से 2 कैंसिल कर दे यहाँ पर कोस c माइनस d/2 कोस c माइनस d/2। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर साइन c प्लस d/2। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो साइन c की वैल्यू यहाँ पर क्या 3x, इस d की वैल्यू कितनी है 5x। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8x। तो 8x/2 तो कितना आ जाएगा 4x। ऐसे ही यहाँ पर अपोन में क्या है कोस c प्लस d/2। तो c की वैल्यू 3x है, d की वैल्यू क्या है 5x है। 3 + 5 कितना 8x, 8x को 2 से डिवाइड किया 4x। यहाँ पर कितना जाएगा कोस 4x। तो साइन 4x/कोस 4x कितना हो जाएगा यहाँ पर tan 4x। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 4x। अब हमारे पास जो tan 4x है tan 4x और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें यहाँ पर π/16। तो हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे π/16। तो 4 से ये कितना आ गया यहाँ पर आंसर tan π/4। तो tan π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी आंसर होगा और वो क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है cos 75 डिग्री का वैल्यू बताने या मान बताना कि cos 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos 75 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जो cos 75 है, cos 75 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos
30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर कोस 75 डिग्री को हमने क्या लिखा, कोस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस ए प्लस बी का। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए प्लस कोस बी का। और जो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, किसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इनकी वैल्यू जो कोस ए है, ए यहाँ पर कितना 30 डिग्री है, तो हमने ए की वैल्यू पुट की 30 डिग्री, कोस बी, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री माइनस साइन ए की वैल्यू यहाँ पर कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितना 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी सबकी। तो कोस जो 30 होता है वो कितना होता है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की होती है 1/√2। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पर √3/2√2 माइनस 1/2√2। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा 2√2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 माइनस के 1। तो जो इसका आंसर जो है हमारे पास √3 माइनस 1/2√2, और ये किस में गिवन है, बी ऑप्शन में गिवन है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा बी, √3 माइनस 1/2√2। नेक्स्ट है कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स का मान बताओ या वैल्यू बताओ किसके इक्वल होती है। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमें ये फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या गिवन है, ये किसका फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है। जो कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया कोस ए प्लस बी का, तो फॉर्मूला क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर बीच में क्या यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या कोस ए कोस बी, यहाँ पर भी क्या कोस ए कोस बी, ये वैल्यू किसकी है, कोस ए प्लस कोस बी प्लस की वैल्यू है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, बार माइनस है तो ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कोस ए बी से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का साइन ए साइन बी, यहाँ पे क्या था साइन ए साइन बी, तो ये भी बार माइनस है, तो माइनस साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या रहे, -2 साइन ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास था 3π/4, तो ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर 3π/4, बी कितना था x था, तो हमने बी की वैल्यू पुट की यहाँ पे साइन x, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया -2 साइन 3/4 इंटू में साइन x। अब साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो -2 साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन π/4। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको साइन π/4 पुट कर सकते हैं। इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन x, इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो -2 साइन π/4 कितना होता है 1/√2 और साइन x, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा -√2 साइन x, और ये किस में गिवन है, ए ऑप्शन में गिवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, -√2 साइन x। 13th क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो विदाउट आयोटा वो कितनी है 4x, यहाँ पर कितनी है 3 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो 4x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/4।
अब यहाँ पर आयोटा के साथ कितना गिवन है, आयोटा के साथ यहाँ पर गिवन है 3x माइनस वाई, यहाँ पर आयोटा के साथ कितना गिवन है माइनस का 6, तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो आयोटा के साथ यहाँ पर कितना 3x माइनस के वाई, यहाँ पर आयोटा के साथ कितना था माइनस का 6, और हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 3/4, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3 × 3/4 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस का 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/4 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस का 6। अब 9/4 को कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको y को ले जाते हैं उधर, तो 9/4 प्लस 6 को इधर ले आएंगे, y को उधर ले गए, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 9 प्लस के 24 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 33/4, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर 33/4, और x की वैल्यू कितनी थी 3/4, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33/4, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3/4 और 33/4। नेक्स्ट है इफ 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x देन द वैल्यू ऑफ x लाई इन द इंटरवल, तो x की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, हमें वो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2 - के 2x, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी 6 - के 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 3 की मल्टीप्लाई के साथ कितना था 3x, तो यहाँ पर कितना था 6 - के 3x, तो 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे क्या किया ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी 3 की ब्रैकेट में 2 की ब्रैकेट में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 को उधर लेके जाएंगे 2x को इधर लेके आएंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - के 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -x, यहाँ पर 6 को उधर लेके गए तो 2 - के 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना 3x में से 2x गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो इसको हम यहाँ पे क्या रिवर्स कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, तो x की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू 4, कि 4 से के इक्वल या उससे कम होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाए यहाँ पर बी आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी -∞ टू 4 होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर ये क्या था 1/6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल इंटू 7 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल को 1/6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जहाँ तक फैक्टोरियल होता है उसको क्या होता है डिक्रीज करके क्या लिखते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल है 3 × 2 × 1, यहाँ पर क्या था 7 का फैक्टोरियल था, तो 7 के फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, तो 6 फैक्टोरियल तो लिख दिया, 6 का मतलब क्या होगा 6 × 5 × 4 × और 7 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 7 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो x/8 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल इंटू में 8, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ पर 7 के फैक्टोरियल को हम और सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर क्या था 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 + 1/7, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको x/7 में 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल इंटू 7, और 8 हमारे पास पहले ही था यहाँ पर, तो हमारे पास तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर 7 + 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/7, तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पर 7 + 8, तो कितना आ जाएगा 7, तो 8/7 इज इक्वल टू x/56, तो इसको 8 पे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाए x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 8 × 8 कितना आ जाए 64, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 64 होगी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 64, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। नेक्स्ट है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 729 के बीच में, तो 1/9 और 729 के बीच में क्या निकालना है ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करना है, तो इनके बीच में क्या फाइंड करना है हमें ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करने हैं।
तो ज्योमेट्रिकल मीन के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, b/a = c/b। तो जो GM होता है हम क्या निकालते हैं उसके लिए, कॉमन रेशियो जो निकालते हैं वो क्या होता है, b/a = c/b। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला हमने निकला b/a = c/b, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर b² = AC, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √AC। तो b क्या था, इनके बीच का ज्योमेट्रिकल मीन था। यहाँ पर हमें a गिवन है, c गिवन है, हमें b फाइंड करना है यहाँ पर। तो b = a की वैल्यू कितनी है 1/9, c की वैल्यू कितनी है ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 81। तो हमने इसको कैंसिल किया तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, √81, और इसका रूट लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो GP कितना आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन आ जाएगा 1/9 के कितना 9। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, की कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करो। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या की होना है, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कि 2 का स्क्वायर और आयोटा के साथ वैल्यू क्या 3 + 3 का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 + 9, तो कितना आ जाएगा √13। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √13। ये तो किसका फॉर्मूला था, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर मॉडुलस के लिए तो हमारे पास √13 आया है, स्क्वायर गिवन है, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा 13 होगा। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ NC5 = NC7 देन वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर कि n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो NCR होता है, कि जो NCR होता है उसको हम कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n - r का होल फैक्टोरियल। तो NCR को हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट स्टार्ट n - r का फैक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे और हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर कि इसके लिए NC5 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 5 है r की वैल्यू, तो 5 फैक्टोरियल इंटू में n - 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर NC7 के लिए क्या था n फैक्टोरियल अपॉन में 7 का फैक्टोरियल इंटू में n - 7 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए यहाँ पर, और 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 ये क्या था 5 फैक्टोरियल, और n - 5 फैक्टोरियल के हम दो टर्म खोलेंगे n - 7 तक। अगर n - 5 में से 1 माइनस करेंगे n - 6, फिर n - 6 में से 1 माइनस करेंगे n - 7, तो कहाँ तक आ जाएगा n - 7 तक आ जाएगा। तो हम n - 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर n - 5 इंटू में n - 6 कैसे आया, इसमें से 1 माइनस करते हैं एक टर्म जब खोलते हैं, तो जैसे 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 4 3 2 1, ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो 1 माइनस होके आता है। यहाँ पे से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा n - 6 आ जाएगा, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो n - 7 आ जाएगा। तो हमने कहाँ तक लेके जाना है n - 7 तक, तो हमने क्या पे लिख दिया n - 7 का फैक्टोरियल। तो हमने n - 5 का फैक्टोरियल यहाँ तक खोल दिया। उसके बाद यहाँ पर कितना 1 अपॉन में 7 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या था n - 7 का फैक्टोरियल। तो n - 7 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में n - 5 n - 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में n - तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ये कैंसिल हो गया था यहाँ पर, तो कितना 7 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 42। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/42। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा n - 5 n - 6 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर इनके क्या बना देंगे, यहाँ पर फैक्टर बना देंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर n²
एन की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6n -5 माइनस का 11n और कितना था प्लस के 30 इज इक्वल टू 42। तो n स्क्वेयर -11n प्लस 30 इसको इधर लेके आएंगे यहाँ पर। जब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर n स्क्वेयर माइनस के 11n 42 इधर आके माइनस हो जाएगा 30 में से, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इनके फैक्टर बनाएंगे। तो जो इनके फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ पर इनके जो फैक्टर होंगे तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, फैक्टर बनाने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा 12। यहाँ पर n स्क्वेयर माइनस के इसके फैक्टर बनाएंगे 12n माइनस प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर n कॉमन आएगा, n माइनस के 12 प्लस n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 12 होगी। नेक्स्ट है 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 25 की 5 और 25 के बीच में क्या बताना है हमें, अर्थमेटिक 3 अर्थमेटिक मीन क्या करने में यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारी 5 है, लास्ट टर्म हमारी कितने 25 है। तो एपी में क्या होता है कि जो उनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो इनिशियल टर्म है वो हमारी कितनी है 5 है और फाइनल टर्म हमारी कितनी है 25 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम। तो 5 के बाद कितना 10 के बाद 15 और 15 के बाद 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 10 5 का डिफरेंस 5, 15 10 का डिफरेंस 5, 25 का डिफरेंस 5, तो सभी का कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। तो इसका मतलब किसमें एपी में है। इसका मतलब जो 3 टर्म होंगी वो कितनी आ जाएगी 10 15 और 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 15 और 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 15 और 20। नेक्स्ट है इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आयोटा इज x प्लस के आयोटा y, देन वैल्यू ऑफ x और y का निकालने हैं। तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसका, तो इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 माइनस के 4 आयोटा। तो इसको हमने यहाँ पे 3 प्लस के 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 प्लस 4 आयोटा से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर 3 प्लस के 4 आयोटा अपॉन में 3 का a माइनस बी a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16 और आयोटा स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वेयर यहाँ पर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करना था, तो यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वेयर यहाँ पर कितना होता है 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 होता है। आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1। तो जब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 3 प्लस के 4 आयोटा अपॉन में 9 प्लस 16। तो 9 प्लस 16 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस के 4 आयोटा बाय 25। तो यहाँ पर x की और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी x की और y की वैल्यू फाइंड। तो x विदाउट आयोटा है और y क्या जो आयोटा के साथ वैल्यू है। तो हम इसको यहाँ पर सेपरेट कर देंगे 3/25 प्लस 4 आयोटा बाय 25। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू कौन सी होगी हमारी x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3/25 और आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4/25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/25 और 4/25। नेक्स्ट है 22 द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए हेक्सागन कि हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं और नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n माइनस के 3/2। तो n यहाँ पे क्या नंबर ऑफ साइड्स है और नंबर ऑफ साइड्स हेक्सागन में कितनी होती है 6 होती हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6 × 6 - 3, 6 में 3 का 3/2। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 9। तो हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं 9 डायगोनल होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आंसर। नेक्स्ट है 23 इफ ABC आर इन AP, अगर ABC किस में AP में है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये बताना है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है।
तो जो ए पी के लिए क्या है, बी ऑप्शन भी क्या ट्रू है, ए प्लस ए बाई टू। ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, ये भी क्या ट्रू है, बी माइनस ए इज इक्वल, ये भी ट्रू है। तो ये किसके लिए होता है, ये जीपी के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, जीपी के। ये क्या है यहाँ पर, ये ट्रू नहीं है। तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये ट्रू नहीं है, ये क्या फॉल्स है। बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या ट्रू है। तो ये किसके लिए, ये भी एपी के लिए, ये भी एपी के लिए, ये भी एपी के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज इक्वल टू जी, ए लेस देन जी, ए इज इक्वल टू जी, ए ग्रेटर देन जी। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सी आएगा, ए ग्रेटर देन जी। नेक्स्ट है 25th, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड 3,5 देन इट्स स्लोप। तो स्लोप, जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, 2 पॉइंट से लाइन जब पास करती है तो उसके जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 y1, और हम इसको मान लेते हैं x2 y2, x2 y2। ये 2 पॉइंट्स हैं जो लाइन इससे पास करते हैं, इससे पास करते हैं और इससे पास करती है। जब भी लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, उसके स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस के x1। तो y2 यहाँ पर कितना 5 और y1 कितना पे 2, 5 माइनस के 2 और 3 माइनस के 1। तो 5 में से 2 क्या 3, कितना था 3/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर। तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 3/2 होगा। नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला। तो हमें इक्वेशन गिवन यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 8i, और जो यहाँ पे माइनस गिवन है तो कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो जो कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये वाला पैराबोला। तो इसकी जो फिगर होगी ये होगी। और यहाँ पर कौन कौन से इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है और हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो इसको अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 और इंटू में 2 और साथ में क्या लिख सकते हैं y। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8y को एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 4 2y। तो यहाँ पे इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वेयर माइनस 4y। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 वैल्यू है। अब ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। तो y पे तो x की वैल्यू 0 होती है, y पे x की वैल्यू क्या होती है 0। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, क्या होगा 0 और -2। तो इसका आंसर क्या आ जाए, यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा 0 -2। नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और जनरली जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। और हम जो सेंटर होते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट वो हमें इससे फाइंड होते हैं, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से। क्या होता है वो, माइनस का f और माइनस का g। माइनस का f और माइनस का g क्या होते हैं, यहाँ पर सेंटर होते हैं। माइनस का f और माइनस का g क्या होता है, सेंटर। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो 2gx है वो क्या माइनस का 8x है। तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 4, 2 यहाँ पर है इक्वेशन में। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे जब इसको इसके साथ, अगर हम 8x को हमने लिखा माइनस का 2 इंटू 4 लिखा, तो -2 तो यहाँ पे था, 2 यहाँ पर था, x भी यहाँ पर है। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगी जब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जो माइनस f की वैल्यू आएगी वो एक तो क्या आएगी माइनस का 4। और जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, 2 तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का g। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू किस में है, माइनस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
फॉर्मूला क्या होता है ये, तो माइनस का एफ माइनस का जी, यहाँ पे माइनस का था, वैल्यू माइनस में थी इसलिए माइनस का 4 आ गया, लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो जी की वैल्यू कंपेयर करने के 12 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 × 6, यहाँ पर 2 तो इक्वेशन में है तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो जो इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, माइनस का 4 और 6 होंगे। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, और इसमें किसकी वैल्यू निकालने में, मेजर एक्सिस निकालने। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन इसको सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कितना दे रखा है 400 दे रखा है, तो इक्वेशन को 400 से डिवाइड करेंगे। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाए 4x² / 400 प्लस y² / 400 इज इक्वल टू 1। तो 4 से यहाँ पे कैंसिल 100, तो x² कितना आ गया यहाँ पर 100 प्लस y² कितना आ गया यहाँ पर 400 इज इक्वल टू 1। और इसको हम क्या किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, x² / 10 का स्क्वायर प्लस y² / 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है एलिप्स की क्या होती है, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये क्या होता है हमारी माइनर एक्सिस। b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर 20, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20। तो मेजर जो एक्सिस है वो हमारी यहाँ पर इस b की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। लेकिन जो मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला कितना होता है 2b। मेजर एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2b होता है, और b की वैल्यू हमारे पास 20 है तो 2 × 20 करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 40 होगी। 29th है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 40। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y - के y1 इज इक्वल टू m स्लोप x - के x1। तो यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए 45 डिग्री दे रखा है, तो 10 45 डिग्री कितना होता है 1। तो यहाँ पर स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 होगी। तो y - के y1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास 1 आया था, x - x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, x - के 2। इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो y - के 3 इज इक्वल टू x - के 2। इसको भी उधर लेके जाएंगे x, y को उधर लेके -y -2 + 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन 4x + 3y इज इक्वल टू 12 मीट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। तो हमें ये बताना कि 4x + 3y इज इक्वल टू 12 मीट x एक्सिस किस पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर गिवन कितना 12 है, तो 4x + 3y को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 4x को अगर 12 से डिवाइड करते हैं 4 से 12 कट के कितना आ जाएगा x/3। तो हमने बहुत साइड 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 4x को डिवाइड किया 12 से तो x/3 आ गया, 3y को 12 से डिवाइड किया कितना आ गया y/4। 12 को 12 से डिवाइड करें कितना था 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म आई है x पे कितनी आई है 3, y पे कितनी आई 4 इज इक्वल टू 1। तो x पे y की वैल्यू कितनी होगी 0 और x पे इंटरसेप्ट फॉर्म कितनी है 3। तो यहाँ पर जो मीट करेगा किस पे मीट करेगा 3 और y की वैल्यू क्या होती है x पे 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3,0। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 टू द लाइन। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी होगी यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, ax1 + by1 + c/√a² + b²। यहाँ पर x1 y1 क्या है 1 1, x1 की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है, y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या 1 है। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है a है, y का कोफिशिएंट हमारे पास b है और c हमारे पास कितना 9 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, x1 हमारे पास क्या 1 है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है और y1 हमारे पास कितना 1 है, प्लस
9/√ऑफ a² प्लस b²। तो a हमारे पास 5 था, b हमारे पास 12 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 + 12 + 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 और 144√169। तो यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 26/13 और 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर जो होगी वो कितनी होगी 2। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स में ये गिवन है, इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको इलिप्स की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 लेके आना है, तो 225 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 9x² तो कितने पे जाएगा 25 पे। तो हमने बोथ साइड डिवाइड करना 225 से, तो यहाँ पर x² कितना आ जाएगा 25, y² कितना आ जाएगा 225 = यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिखते हैं a² + b²। तो x² 5 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन में 25 किसका होता है 225 15 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर = 1। हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है a, b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 15। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है c की वैल्यू निकालने, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या 15 है, और c जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a² - के b²। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो वैल्यू कौन सी ज़्यादा है यहाँ पर ये है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर a ये रहा और b ये रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा c की वैल्यू कितना आ जाएगी √200, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 × 2, और इसका रूट आ जाएगा तो 10√2 कितना आ जाएगा 10√2। और रिलेशन क्या होती है c = AE, क्या होती है c = AE। e क्या यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है c/a, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10√2, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 5 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2√2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2√2, जो क्या होगी इसकी इसेंट्रिसिटी होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है 33 लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x। ये वैल्यू किसकी होती है यहाँ पर 1 की वैल्यू होती है, किसकी होती है 1 की। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आंसर। 33 का कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 आंसर। नेक्स्ट है 34 लिमिट √1 + x - 1/x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सोल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ होती है, पावर क्या होगी इसकी हाफ। तो पावर अगर हाफ होगी तो पावर तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाली टर्म का। तो यहाँ पर क्या आ जाए पावर मल्टीप्लाई में 1 + x की पावर हाफ - 1 कर देंगे यहाँ पर। तो हाफ - 1 कितना माइनस का 1/2, और 1 का कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन में x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं अपॉन में लिख सकते हैं 1 + के x। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 इंटू में 1 + x की वैल्यू कितनी पुट करनी है यहाँ पर 0 पुट करनी है, तो 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा हाफ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया इसकी पावर -1/2 थी, इसको हाफ को टाके रूट लगा दिया, माइनस थी तो अपॉन में लिख दिया। यहाँ पर कितनी आ गई ये आ गई x की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 पुट की, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ। नेक्स्ट है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की 5 3 - 6x की 9 विद रिस्पेक्ट टू x, कि इसका डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले x की 5 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 3x की 5 - 6x की 14। तो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा ये। तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो d/dx, तो d/dx करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 15, पावर में से 1 माइनस करेंगे x की 4 माइनस 40 की मल्टीप्लाई किसके साथ 6 के साथ। तो 4 की मल्टीप्लाई किसके 14 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 84।
84 पावर में से 1 माइनस किया 13, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15x की 4 माइनस 84x की पावर 13। नेक्स्ट है 36, 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 तो एज इट इज रहेगा। कोट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, तो यहाँ पे इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा माइनस का 3 कोसिकेंट एक्स माइनस का 5 कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। तो ये आंसर किस में है, तो कोट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, बी में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट है 37, तो यहाँ पर इसका क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है मीडियन। तो सबसे पहले 9, 5, 3, 12, 10, 18 इसको किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18 और 19। तो यहाँ पर काउंट करेंगे क्या ये ओड है, क्या यहाँ पर ओड है। तो ओड में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो यहाँ पर मीडियन निकाला फॉर्मूला 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10/2। तो कौन सी टर्म आ जाएगी फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कौन सी यहाँ पर 9, तो फिफ्थ टर्म कौन सी यहाँ पर 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आंसर। नेक्स्ट है 38, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, जो ए यूनियन बी होता है वो हमेशा इंटरसेक्शन से क्या होता है ज़्यादा होता है, ये ट्रू है। ए यूनियन बी हमेशा बी वाली टर्म से भी क्या होता है ज़्यादा होता है, ये भी क्या यहाँ पर ट्रू है। और पी ए की वैल्यू हमेशा इंटरसेक्शन से क्या होती है ज़्यादा होती है, ये भी क्या ट्रू है। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है पी ए के इक्वल या उससे कम हो सकता है, ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है, ये है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, पी ए की वैल्यू ये है, पी बी की वैल्यू ये है, इंटरसेक्शन ये है, यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले हम यूनियन का फॉर्मूला लिखते हैं ए यूनियन बी का, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पर जो इवेंट है हम यहाँ पर पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखा, पी ए प्लस पी बी माइनस पे ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू पता है, पी बी की वैल्यू पता है, इंटरसेक्शन मतलब पी यूनियन बी निकालना है यहाँ पर। तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 7/10 माइनस के 3/5। तो हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 5 प्लस के 14 माइनस 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लिया 10, तो 2 की 5 से 5, 10 की 1 पे फिर 7 पे, तो 7 फिर 2 पे 6, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 6। तो 12 माइनस 6 कितना होता है 6/10, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/5। तो यहाँ पर पी यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3/5। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट है इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नोट ए, कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी नोट ए की बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी ए नोट इज इक्वल टू 1। सम कितना होता है इवेंट का और नोट ए का जो सम होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू कितनी है 2/11 प्लस पी ए बार में फाइंड करना है यहाँ पर इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस के 2/11, 11 यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, 11 माइनस के 2/11 तो 9/11। तो 9/11 किस में है सी में है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। अगर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा सी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।